एक बार फिर एक नए सफर की ओर। सफर की शुरुआत करते हुए दोबारा फिर मुझे शिमला जाने का मौका मिल रहा है काम के सिलसिले में, और मैं जा रहा हूँ शिमला। और देखते हैं वहाँ का मौसम कैसा है। लॉकडाउन में अब स्थितियाँ पहले से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो चुकी हैं और ज़िंदगी लगता है आस्ता आस्ता पटड़ी पे आने लगी है। और भगवान से यही आशा करते हैं कि ज़िंदगी सभी लोगों की पटड़ी पे जल्दी जल्दी आ जाए और काम धंधे सबके चालू हो जाएं और हम उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को आराम से जीना शुरू कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमें जो है वो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए लोग जो हैं फिर उसी तरीके से अपना जो आने लग पड़े हैं रोड्स के ऊपर, और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया गया तो स्थिति जो है वो ख़राब भी हो सकती है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपने आपके साथ में मिला रहा हूँ कि जो मेरा बचपन का दोस्त है, और हमारी जो दोस्ती है वो बड़ी पुरानी दोस्ती है। और ये दोस्ती हमारी कैसे हुई इसके बारे में आज हम चलते चलते डिस्कशन करेंगे। कैसे मिले यार हम? ये गिरीश भैया है, ये गिरीश भैया और गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। हम लड़ते भी रहते हैं आपस में, एक दूसरे की बुराई भी बहुत करते हैं। ये मेरी ज़्यादा करता है। अभी मैं व्लॉग बनाना शुरू किया है तो मेरे को कहता है ये घटिया काम तू बंद कर दे, और लोगों ने बोलना है नीच काम छोड़ दे तू। बट मैं ये काम करता रहूँगा और ये रेगुलर करता रहूँगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो इसका मतलब कि आप एक स्टेप अप हो अपनी ज़िंदगी से और आप तरक्की की तरफ बढ़ रहे हो। लोग आपसे जल रहे हैं, और ये वन ऑफ द मैन ही इज जस्ट फीलिंग जेलस फ्रॉम मी कि मैं वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा हूँ। तो दोस्ती के बारे में बताया कि हम लोग कैसे मिले। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, हम फर्स्ट ईयर में थे, आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड। तो ये अलग पार्टी से बिलोंग करता था, मैं अलग पार्टी से बिलोंग करता था। और तू आर्ट्स और मैं साइंस। हाँ, ये साइंस से था। मैं पढ़ने शुरू से ही वीक रहा हूँ और अभी भी मतलब मेरा जो हाथ है बड़ा टाइट है। बट ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो साथ में मुझे लेकर मुझे और मेरे जो अपना पर्सनैलिटी को निखार करते रहते हैं। अच्छा और बताएं कुछ हमारे लाइक कुछ याद आ रही है हमारी जिंदगी के बारे में? कुछ आते हैं कॉलेज के वो पल? बैठे रहते थे, फिक्स एक अड्डा था जहाँ पे सारे आ जाते थे। हाँ, वहाँ बैठ के समोसे खाने, वहाँ चाय पीनी और ताड़म तड़ाई। मतलब ये ज्यादा ताड़ता था, मैं कम ताड़ता। मैं शुरू से शरीफ था, मतलब वैसे खुराफाती दिमाग था मेरा पर शरीफ था। पर ये ताड़म तड़ाई के लिए मतलब अपने आप को बड़ा टिच पिच ये वो बहुत रहता। अच्छा एक और भी था, एक कपिल भरवाल नाम का एक जानवर अपनी दोस्त हमारा जो है वो भी हमारे साथ होता था, और उसकी भी जो बातें हैं अगर किसी टाइम अगर हम इकट्ठे बैठे तो हम बातचीत करेंगे उसके साथ भी। शनिवार बैठे जो व्लॉगिंग जो मैंने शुरू किया ना, ये बुढ़ापे के लिए सामान तैयार कर रहा हूँ मैं। मतलब जब मेरे पास कुछ नहीं हुआ करने के लिए जिंदगी में और मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मुंह में दांत इसके नहीं रहेंगे तो ये देख पाएगा। मतलब हम लोग बैठ के मैं हूँ या ना हूँ ये देख पाएगा कि मतलब आंखें भी एक आंख से काम नहीं कर रही होगी, फिर भी ये देख पाएगा कि यार मैं ऐसी शख्सियत के साथ किसी टाइम ट्रैवलिंग किया हूँ और हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वाटरमेलन भाई के गले में फंस गया लगता है। कल गर्मियों का टाइम है और ये तरबूज जो है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और आप रोज तरबूज जरूर खाएं क्योंकि ये जो है ठंडक पहुंचाएगा। तो उनका पालन पूरी तरीके से होता हुआ। शिमला की पहाड़ियों पे बरसात के नज़ारे, और ये नज़ारों में हम और ये बारिश का नज़ारा। हल्के हल्के ओले भी गिर रहे हैं बारिश के साथ। टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास हो चुका है और ठंड लगनी शुरू हो गया मुझे। Beautiful clouds in a sky. Wow.
वेदर है इस टाइम पे। बाहर 18 डिग्री है और हमारी गाड़ी में जो है इसका हमने 22.5 डिग्री जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अब हालात देख लो क्या चल रही है। गाड़ी में हम अंदर गर्म करके बैठे हैं और बाहर 18 डिग्री। शिमला के नज़ारे लॉकडाउन में बिल्कुल है, टनाटन है, मजा आ रहा है बिल्कुल। आप भी ताली ठोकते रहो और मजे लेते रहो। अच्छी लोकेशन पे रोकेंगे और बढ़िया सी रोटी खाएंगे अभी खड़ा, घर की खाना आनंदमयी ढंग से। आज की डेट में ना होटल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, घर से रोटी बांध के लाते हैं और वही बैठ के अपन लोग खाते हैं, कहीं भी अगर ट्रैवलिंग करनी है। See the difference in atmosphere and हाँ, शिमला का वेदर इन दिनों बहुत जबरदस्त हो चुका है और ये टाइम टूरिस्ट का बहुत है। इस जगह का मजा लेता, बट आज जो है यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है। बारिश जबरदस्त है और ये शिमला का बस स्टैंड आ गया। रोड्स देखो बिल्कुल खाली हैं। बारिश हो रही है और ट्रैफिक देखिए, चारों तरफ जाम लगा हुआ है यहाँ पे। उनका आनंद जो है हम ले रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बारिश चारों तरफ है। बारिश ने टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर दिया है और ठंड सी महसूस होने लगी है। वेरी ब्यूटीफुल बारिश हो रही है, बिल्कुल एंड ठकाठक बारिश हो रही है इस टाइम पे और बहुत अच्छा मंजर दिख रहा है। बादलों के बीच में से सूरज की रोशनी निकल रही है, बहुत सुंदर लग रही है। इस बारिश में देखो, बारिश की बूंदें जो है मुझ पे भी पड़ रही हैं। ब्यूटीफुल यहाँ का मंजर नजर आ रहा है कि जबरदस्त है, पर पीछे चारों तरफ कुछ भी नहीं है, लोग सहमे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये एरिया अपना पक्का एरिया है। जब भी मैं काम के सिलसिले में आता हूँ तो इस घर पे रहता हूँ यहाँ पे अपने, और इस जगह पे वक्त जो है वो अपना निकालता हूँ, टाइम पास करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ और आपको भी थोड़ी बहुत यहाँ की झलकियाँ जो हैं वो दिखाता हूँ। सूरज जो है वो हल्की हल्की सी रोशनी लिए हुए है। इस टाइम पे बहुत ठंडक है यहाँ के लोगों का जो सीजन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपने देखा है कि कोई भी, मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, nobody is here and business is totally finished here these days। तो ये जो बात है ये बहुत डरावनी सी लगती है, बट फिर भी जो भी समय हमें जैसा भी मिलता है उसमें जितने भी दिन भगवान ने दिए हैं उन दिनों के साथ हमें अपने वक्त को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। स्टेशन पे जाके जब आप सोते हो और सुबह उठते हो तो आपका जो चेहरा है वो ग्लिम करना शुरू कर देता है। देखिए मेरा लाल लाल चेहरा, बिल्कुल आई एम लुकिंग हैंडसम यार। की तैयारी कर रहा हूँ मैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, तो निकलने लगे हम यहाँ से। मैंने जब से ये अपना प्रोग्राम शुरू हुआ है ये बीमारी का, पहली बार ये शिमला में आकर ये जो है ये मास्क पहना है और इससे इतनी सालों से घबराहट हो रही है कि बुरी हालात है। दोस्तों मैंने ये मास्क परचेज किया है, इट कॉस्ट मी 20 रुपीज और इसमें मास्क में जो है सिर्फ जो थैली होती हैं, सामान उठाने वाली थैली जो होती है वो मटेरियल यूज किया गया
मेडिकल डिपार्टमेंट है इस तरह के लोगों के ऊपर नकेल नहीं कसता, ना ही इन लोगों की वो चेकिंग है। सिर्फ ये मास्क जो है धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे हैं, तो आपको इस तरह के मास्क जो है वो कोई भी बेनिफिट देने वाले नहीं है। तो इसलिए इस तरह के मास्क ना खरीदें, ना पहने, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को हानिकारक बना सकते हैं। और ये मास्क यूज एंड थ्रो की तरह होते हैं, वंस यू वेयर एंड थ्रो इट, अदर से घसीटे मत। इन मास्क से बेटर जो है ये गमछे हैं। इन गमछों को जो है वो आप अपने ऊपर इस तरीके से लपेटें और इस तरीके से रखें। और ये जो गमछे हैं ये कपड़े के बने हुए हैं, अच्छी महीन कपड़े के बने हुए हैं। इन गमछों को आप अपने साथ रख सकते हैं और इससे अपना सिर भी ढक सकते हैं, और इस तरीके से आप इससे अपना मुंह भी ढक सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके गमछे जो है आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल हो सकते हैं। और इन मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं फिर ना 3-3:30 बजे का उठा हुआ था। क्या मतलब इसी चक्कर में मेरे को अभी नींद आ रही है। देखो होता क्या है, जनरली जब आप उठते हो और आप किसी के साथ होते हो, आप 3 बजे के उठे हो, आपने 6 बार दरवाजा खोला, खांसी कर करके आपने पूरी कोशिश करी कि मैं अपना सारा सामान बाहर निकाल दूं, तो दूसरा इंसान जो वहाँ पे सो रहा है उसकी तो जिंदगी आराम कर दी आपने। उसकी बजाय या तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन तुम्हें आती नहीं तो उसकी बजाय क्या करो, शराब की बोतल रखी थी उसको लगाओ मुंह पे गड़गड़ करके जितनी पी और उसको सो जाओ। बट आपने दरवाजे पटक, खांसी कर, पता नहीं अंदर से क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे आप भाई साहब की, मतलब तंग कर लिया। ऐसे ही आप घर में करते होंगे, बीवी बच्चे माँ बाप सब परेशान होंगे, कभी दरवाजे खोल, बाथरूम में जा, यहाँ जा, वहाँ जा, सारा परेशानी जो आपने भर दिया सबको। क्या ये व्यक्ति आपको बेस्ट एडवाइजर लग सकता है लाइफ के लिए? नेवर एवर। ऐसे लोगों से सदा दूर रहें, क्योंकि यही लोग हैं जो एक स्वच्छ दिमाग वाले व्यक्ति का दिमाग जो है वो खराब बोला कर भी है मेडिटेशन कर लो। आप शांति से बैठो, अपना योग लगाओ, मेडिटेशन करो, भगवान के साथ जुड़ो, वो भी नहीं जुड़ना। दरवाजे पटक के, कभी खांसी कर करके, पता नहीं अंदर से क्या निकालना क्या चाह रहे थे आप, कोशिश क्या थी आपके अंदर क्या घुसा हुआ था रात का, ब्रश मार के, पता नहीं क्या कर करके, हाथ धोता रहता, बार बार दरवाजे खोलता रहता, कुंडियां लगाता था, कभी बाहर कभी अंदर, फिर बंदर आ जाता, बंदर के साथ फिर अंदर आ जाता। भाई नहीं नींद आ रही, मेडिटेशन करो। नहीं मेडिटेशन होती तो सवेरे ही उठो, 2 मोटे 2 शॉट मारो 120 ml के, बस सो जाओ। जरूरत नहीं है इस तरह के लोगों के साथ उठने बैठने की। यदि आप इस तरह के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, आपका जो मानसिक जो संतुलन है वो बिल्कुल बिगड़ सकता है। और ऐसे विकृत लोगों के साथ, इस तरह के विकृत लोगों के साथ यदि आप लोग ऐसे विकृत लोगों के साथ रहे तो वो तो दूर नहीं कि आप भी पतन की ओर चलते जाओगे। तो दोस्तों, ये एक्चुअल में इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो आपके जीवन में खलल डाल सकते हैं, और इस तरह के लोगों से आपको दूरी 6 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए। तो शिमला का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ठंडा है, और यहाँ पे तो ऐसा लगता है जैसे बरसात होने वाली है, और बरसात जैसी फीलिंग जो है आजकल यहाँ पे हो रही है। और शांति तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा है, पर मौसम बहुत बढ़िया है कंपैरेटिवली। अगर हम नीचे का मौसम देखें, अगर नीचे दिल्ली का या चंडीगढ़ का अगर मौसम देखें, तो उसके कंपैरेटिवली यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। ठंड जो है वो बहुत, देखें मैंने यहाँ पे जैकेट भी पहनी हुई है, बट बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह का मिक्सचर जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे है, और ये बारिश हो रही है यहाँ पे, हल्की हल्की धूप भी है, बारिश भी है, दोनों तरह का मिक्सचर माहौल है। और इन दिनों जो शिमला है वो बहुत ब्यूटीफुल है, न बंदा न बंदे की जात, सिर्फ हम और ये पेड़ पौधे। चले रहो पैदल आराम आराम से, कोई पूछने मांगने वाला नहीं है यहाँ पे। लेंटर नहीं होते, टीन होती है यहाँ पे, देखें
टीनें पड़ी हैं, ऑफिस हैं ये, यहाँ पे घर हैं लोगों के, हवा आने के लिए या धुआं निकलने के लिए ये अंगीठी टाइप सी बनी हुई हैं। इतने सुंदर मकान बने। और एक बारी फिर आपके साथ आपका दोस्तों, जितना मर्जी सोचते रहो जिंदगी के बारे में, जिंदगी उसी तरीके से चलती है जिस तरीके से चलनी है। आज हमें 2 दिन हो गए हैं यहाँ पे शिमला में, और अभी जाने की तैयारी है। 29th आज हो गई है और 30th तक 31st तक शायद ये लॉकडाउन खुल जाए, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से सारा सिस्टम जो है वो चलने वाला है। अभी तो इतना प्रॉब्लम है कि कहीं भी जाना हो, कोई भी काम के लिए जाना हो, तो वहाँ पे हमें बार बार परमिशंस लेनी पड़ती हैं, और परमिशंस में लाइक बहुत टाइम लगता है परमिशंस लेने में, और रास्ते में जगह जगह खड़े होकर चेकिंग करवानी पड़ती है। डर भी लगता है कि कहीं किसी के कोरोना वाले हाथ ना हो या किसी को कोरोना ना हो। बार बार हम सैनिटाइजर जो है वो यूज करते रहते हैं, बार बार सैनिटाइजर ले लेकर अपने हाथों में ऐसे डाल डाल के अपने हाथ को शुद्धिकरण करते रहते हैं बैठे हुए। पर परेशान हो गए यार, ये सैनिटाइजर वाला जो खेल है और ये शुद्धिकरण वाला जो खेल है, इसने जिंदगी को पूरी तरीके से परेशान कर रखा है। देखो अब आगे क्या होता है, ये शुद्धिकरण कब तक चलता रहता है, खुल जाता है सब कुछ, तो उसके बाद क्या होगा, दैट इज ऑल। इसके हमने पराठे लेके आया था वो हमारे लिए, पर पराठे इतने साले हैवी पराठे थे कि वो खाने का दिल नहीं किया। और वो खाने के बाद जो पराठे खाने के बाद जो दिल है जो बड़ा खराब सा हो रहा है, अपने केले खाए खड़े होके, और अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और जब ट्रैवलिंग करेंगे तो शाम तक पुणे पहुंचेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आज भवन देखे यहाँ पे शिमला का, बड़ी मुश्किल से शूट करने हैं। सेक्रेटरीट का नजारा, वैसे भी इस कोविड में खाना हमने पैक करवाया और रोड पे गाड़ी पे लगा के खाना खाना चालू किया। बेस्ट वे है किसी होटल में ना ठहरो, होटल में ना रहो, खाना पैक करवाओ और आगे बढ़ते जाओ। दाल चावल नहीं है हमारे पास, और हमने इसको जो हमारा चम्मच है उसको हमने चाकू की तरह यूज करना शुरू कर दिया। और सास की तरह ना मामला रहेगा तुम। आप पूरा खाए ना तो गलत चीज है। माझा टोपा याद है मैं तो रही।
बाय गाँव।